हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से हो रही होगी। तो आज मैं नाव और धारा से संबंधित कुछ प्रश्न को लेकर आया हूं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में रेल से संबंधित कुछ प्रश्न को बताया था। इससे पहले एक दो वीडियो मैंने टाइम एंड डिस्टेंस से कुछ अपने चैनल पे अपलोडेड किया हूं। तो प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि जिस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण बिंदु आए आपके सामने, उसको मैं आपसे रूबरू करा दूं। तो आज हम नाव और धारा से संबंधित प्रश्न को लेकर आए हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, अंत तक देखेंगे, और इसमें जो भी तमाम बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न आपके सामने आएंगे, इस प्रश्न को आप हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको नाव और धारा में आपको ये देखना है कि नाव और धारा में सबसे पहले आपको ये देखना है कि जैसे कि कोई नाव है, मान लीजिए यहाँ पे एक नदी है, ऐसे नदी होता है, और नदी के ऊपर आपको यहाँ पे एक नाव जा रही, ठीक ना। मान लीजिए कि नाव यहाँ पे ऐसे है करके। तो प्यारे बच्चों, यानी कि यहाँ देख रहे हैं कि यह नाव है, नदी है, और नदी में एक नाव चल रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए कि अगर नदी का पानी ऐसे जा रहा है, ठीक ना, और यहाँ पे न शांत जल में या एकदम स्थिर में होके नदी का पानी ऐसे जा रहा है, ठीक है, यानी कि अनुप्रवाह अनुप्रवाह के साथ जा रहा है उसकी गति, और धारा के प्रतिकूल गति, यानी कि एक ऐसे भी आता है, ठीक ना। इधर से कोई अगर जा रहा है और धारा का, जैसे कि पानी इधर बह रही है, मतलब एक दिशा, मतलब इस दिशा में पानी जा रही है, और कोई नाव इसी दिशा में जा रही है, तो उसका बहाव ज्यादा हो जाएगा। यानी कि इसमें शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों क्या होते हैं, जुट जाते हैं। क्या होते हैं, जुट जाते हैं, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जाए, ठीक ना, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, तो यह जुट जाएगा, क्योंकि उसका बहाव ज्यादा हो जाएगा। और तो अब जब ट्रेन, मतलब नदी में नाव ऐसे जाती है और धारा का वेग अगर अपोजिट रहता है, तो इसे तरफ के आने में थोड़ा सा समय लगता है, तो यहाँ पे इसका क्या होता है, माइनस हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम आपको इसमें थोड़ा सा, ज़्यादा तो कुछ नहीं, जो आपको महत्वपूर्ण बिंदु है उसको आपको हम बताते हैं कि ऐसी समस्या आपके सामने तो आएगा, जैसे नाव या तो धारा की दिशा में या धारा की विपरीत दिशा में यात्रा करती है, तो धारा के साथ नाव की दिशा को अनुप्रवाह कहते हैं, और धारा की विपरीत दिशा में, जो मैंने बताया था, ऐसे जो गया एक ही साथ में दोनों, ठीक ना, तो हम इसको बोलते हैं अनुप्रवाह। क्या बोलते हैं, अनुप्रवाह। यानी कि दोनों जुट जाएगा, इसमें प्लस का चिन्ह दे देंगे, और जब विपरीत दिशा में हो या साथ में जाएगा, एक ही दिशा में, ठीक ना, ऐसे लिख देते हैं, एक ही दिशा में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं विपरीत दिशा में। आपको थोड़ा सा बेसिक बताते हैं। विपरीत दिशा का मतलब हो गया ऐसे, एक गया और एक आया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिकूल। क्या बोलते हैं, प्रतिकूल। तो प्रतिकूल में आपको हो जाएगा माइनस का चिन्ह, अनुप्रवाह में आपको प्लस का चिन्ह होगा। तो आपको एक और इसमें देना है, इसको मान लीजिए कि हम शांत जल में शांत जल में शांत जल में, ठीक ना, शांत जल में नाव की चाल मान लीजिए कि x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और धारा की चाल, ठीक ना, और धारा की चाल बराबर हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब एक ही दिशा में जाएगा, प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हम इसे मिटाते हैं, जब एक ही दिशा में जाए तो आपको यह देखना है कि अनुप्रवाह यानी कि अनुप्रवाह की गति, यानी कि होता है एक ही दिशा में, ऐसे हम थोड़ा सा लिख देते हैं, एक ही दिशा। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, दोनों वह जुट जाएगा, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल, यह हो जाएगा इतना किलोमीटर प्रति घंटा। प्यारे बच्चों, जब दूसरा बात हो, यानी कि यह धारा के प्रतिकूल,
यानी कि धारा के विपरीत इसको चलना है, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं विपरीत दिशा, ठीक ना, जो बेसिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें यह घटाओ यानी घट जाएगा इतना किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है प्यारे बच्चों, इतना किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चलिए चलते हैं, इस पर आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपके सामने हल करते हैं ताकि आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। रेल तो मैंने बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, और अभी आपको क्या हो जाएगा, नाव से संबंधित भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों एक और अब महत्वपूर्ण बिंदु दे रहे हैं, जब आपसे पूछे ऐसे लिखते हैं, पॉइंट में कहते हैं, जब आपसे पूछे कि धारा के अनुकूल किसी वस्तु की गति x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत में y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हो गया। दूसरा आपको बताना है, यानी कि इसी को बताना है, शांत जल में निकाय की गति। शांत जल में जब आपको करे तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, x प्लस वाई बटा 2, ये आपका हो गया x प्लस वाई बटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और आपसे पूछे कि धारा की गति पूछे तो क्या करना है, x माइनस वाई बटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। प्यारे बच्चों अब हम आपको महत्वपूर्ण बिंदु तो बताएं, और आपको अब हम क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन आपको सामने हम देते हैं, और देखिए कि क्वेश्चन, प्यारे बच्चों सभी पॉइंट को आप लिखिएगा, ऐसा ना हो कि आपको लिखना नहीं है। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि 5 घंटे में एक नाव धारा के विपरीत 16 किलोमीटर धारा की दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो आपसे पूछ रहा है कि शांत जल में नाव की चाल क्या है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन हम आपके सामने लिख दिए। 5 घंटा समय लग रहा है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर, यानी कि आपको बोल रहा है विपरीत, तब विपरीत यह हो गया ना 16 किलोमीटर, ठीक है। धारा की विपरीत यानी कि 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर, ठीक है। धारा की दिशा में 16 किलोमीटर और धारा की विपरीत विपरीत हो जाएगा 16 किलोमीटर, ठीक है। और धारा की दिशा में कितना है 28 किलोमीटर। इसको पार करने में इसको 5 घंटा लगता है, इसको भी पार करने में 5 घंटा लगता है। तो प्यारे बच्चों 5 दूना 10 और 5 तेईस 15 और 5 दूना 10, 3.2 किलोमीटर चालू हुआ। इसको भाग करते तो 55 25.536, ये इसका 3.2 किलोमीटर पर घंटा और 5.6 किलोमीटर पर घंटा। तो प्यारे बच्चों आपको शांत जल में पूछ रहा है, तो शांत जल हमेशा हम इसको किसको x को लेके चलते हैं, यानी कि शांत जल में पूछे तो x का जब निकालना हो तो क्या करने, दोनों को हमको जोड़ना है। 3.2 अब प्लस 5.6 डिवाइड कितना हो जाएगा 2, तो 6 2 8 और 5 3 8 प्यारे बच्चों बटा 2, 6 2 8 5 3 8 कट गया।
अब प्यारे बच्चों काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रश्न को आप समझ रहे होंगे। तो चलिए इस पर एक और प्रश्न देते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे शांत जल में नाव की चाल था, अब हो सकता है तो एक धारा की चाल का क्वेश्चन देते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 1 घंटे में एक मोटर बोट धारा की दिशा में 107 किलोमीटर, धारा के विपरीत 73 किलोमीटर जाती है, तो आपसे पूछ रहा है धारा की चाल क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ धारा की चाल यानी कि y को हम लेके चलते हैं, y मानते हैं, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में आपको कितना है, तो धारा की दिशा में 7 में जाएगा तो 107 किलोमीटर, ठीक है। और धारा के विपरीत दिशा में तो हो जाएगा 73 किलोमीटर, और दोनों का अंतर ही निकलेगा शांत जल में y की चाल यानी कि धारा की चाल हमको निकलेगा, y निकालना है तो दोनों में से घटाएंगे तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, यानी कि इसको काटेंगे तो हो जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा। प्यारे बच्चों 17 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्यारे बच्चों बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक उदाहरण फॉर्मूला देते हुए कुछ क्वेश्चन बताए हैं। इस तरह के प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों आगे भी आप जितना प्रैक्टिस कीजिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो बोर्ड से संबंधित प्रश्न को मैंने आपके सामने हल किया, और आगे भी ऐसा लगेगा तो मैं आपको क्वेश्चन और इस पर बताऊंगा। तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले दिन अगले चैप्टर के साथ, और इसी तरह आप पढ़ाई करते रहिए क्योंकि कम समय है बीपीएससी 7th फेज के एग्ज़ाम के लिए, और चैप्टर सिलेबस तो बहुत है, आपको अच्छा से फर्स्ट टाइम में एग्जाम क्रैक करना है। तो प्यारे बच्चों जितने भी हमारे छोटे बड़े भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी 7th फेज के, तो इस पर अच्छा से मेहनत करें ताकि फर्स्ट चांस में ही एग्जाम निकाले, क्योंकि वैकेंसी एक सीट पहली बार इतना सा बहुत बड़ा वैकेंसी निकला है। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।